सरगुजा जिले के रामगढ़ क्षेत्र के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाले स्थल को कोल ब्लॉक में शामिल किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। संवेदनशील विषय को देखते हुए जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने गैर राजनीतिक समिति गठन कर अध्ययन का जिम्मा सौंपा है, वहीं भाजपा ने भी अपनी ओर से 3 सदस्यीय अध्ययन की टीम भेजी थी। लेकिन भाजपा की इस समिति पर अब सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि टीम ने स्थल पर गंभीर अध्ययन करने के बजाय सिर्फ औपचारिकता निभाई। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में समिति के सदस्य सीता बेंगरा गुफा के पास फोटो सेशन करते हैं और मजाकिया अंदाज में तस्वीरें खिंचवाते दिखाई दे रहे हैं। इससे लोगों में आक्रोश फैल गया है। स्थानीय बुद्धिजीवियों का कहना है कि भाजपा को समिति में किसी पुरातत्व विशेषज्ञ या रामगढ़ के इतिहास से जुड़े व्यक्ति को भी शामिल करना चाहिए था। फिलहाल समिति में पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी और विधायक रेणुका सिंह को सदस्य बनाया गया। वहीं समिति प्रभारी शिवरतन शर्मा का कहना है कि भाजपा की मंशा तथ्यों के आधार पर सच्चाई सामने लाने की है। उन्होंने दावा किया है कि समिति जनप्रतिनिधियों, ग्रामवासियों और समाज प्रमुखों से चर्चा कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। गौरतलब है कि रामगढ़ पर्वत की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाएं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अमूल्य धरोहर है। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच केवल पुरातत्व विशेषज्ञों और स्थानीय हितधारकों की मौजूदगी में ही होनी चाहिए, ताकि इस धरोहर को औद्योगिक परियोजनाओं की भेंट चढ़ने से बचाया जा सके। ऊपर रामगढ़ तक गए आप, किस तरह की स्थिति पाए? जो शिकायत है या रामगढ़ पर्वत सच में खतरे में है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते क्षेत्र का कोई धार्मिक स्थल, कोई पुरातत्व महत्व का कोई भी हिस्सा संकट में नहीं रहेगा। सरकार पूरी व्यवस्था करेगी तो सब कुछ सुरक्षित रहे। अध्ययन दल की रिपोर्ट हम निकट भविष्य में अपनी पार्टी को प्रस्तुत करेंगे। और देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुद्दा लोग उठा रहे हैं। 2020 में दूरी की रिपोर्ट कलेक्टर ने दिया, उसमें सरकार किसकी थी? इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कौन थे? मंत्री थे ना। 2020 में जो रिपोर्ट दी गई वो इशू 2025 में क्यों? सोचने वाली बात ये बात तो 2020 में जब आप मंत्री थे तब आपको उठाना चाहिए था, 2025 में उठा रहे हो आप। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, केते एक्सटेंशन जो है उसके बाजू में एक कोल ब्लॉक ऑलरेडी चल रहा है और केते ब्लॉक का जो खुदाई होगी वो रामगढ़ पहाड़ या सीता बेंगरा से और दूर होगी। अभी जो खुदाई हो रही है वो और ज़्यादा नज़दीक हो रही है। तब ज़्यादा नज़दीक खुदाई हो रही है तो क्या नुकसान हुआ है 12-13 साल में आप स्वयं देख सकते हो। तो दूर खुदाई होगी तो कैसे स्थान को खतरा रहेगा? देखिए, हम लोगों ने पूरा स्थान आपकी उपस्थिति में देखा है। और जहाँ तक भूक्षरण का जो ये बात करते हैं, भाई मिट्टी है, बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो स्वाभाविक रूप से उसका रिसाव होता है। मेरे को नहीं लगता कि ये जो दरार दिख रही है या मिट्टी बह रही है तो वो खनन के कारण है। राम के नाम पर राजनीति हो रही है। देखिए, हम तो राम के भक्त हैं, राम को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं। राम को काल्पनिक बताने वाले लोग राम के नाम पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर। 2012 से स्टार्ट है यहाँ पे और आज हमारी समिति शिवरतन शर्मा जी के नेतृत्व में आई है। हमारे साथ पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं। ये समिति सभी पहलुओं पे अध्ययन के लिए है और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो जिस एक्सटेंशन की बात हो रही है, कहते हैं एक्सटेंशन की, उसकी दूरी को लेके विवाद और भ्रम पैदा किया जा रहा है। तो वो दूरी की जो रिपोर्ट कलेक्टर सरगुजा ने दिया है वो 2020 में दिया है, 28/11/2020 को। और उस समय जो आरोप लगाने वाले समूह के मुखिया हैं टीएस सिंहदेव और आदित्येश्वर, टीएस सिंहदेव खुद कैबिनेट मंत्री थे और आज जब वो विपक्ष में आ गए, आज 2020 से 5 साल हो गए और 5 साल के बाद वो डिस्टेंस को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक सिगुफा और लोगों को भ्रम पैदा करने की कोशिश है। और ये वो लोग कर रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग जो राम को कभी काल्पनिक सुप्रीम कोर्ट में बता चुके हैं।
तो मेरा ये कहना है कि राम की आस्था को लेकर इस देशवासियों को, सरगुजा वासियों को भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पर भरोसा है। हमारे साथ सौभाग्य से पर्यटन मंत्री भी इसी विधानसभा से हैं, तो निश्चित रूप से राम जी के मंदिर, राम जी के पर्वत और इसके आसपास की जो निर्धारित सीमा है, वहाँ का संरक्षण, संवर्धन और इसको विश्वविख्यात बनाने में निर्णायक पहल की जाएगी। तो ये पहाड़ी पर भी कोई खतरा नहीं है। मैं खुद लगातार ऊपर भी जाता रहा हूँ, अभी नवरात्र में भी गया था, लोगों से चर्चा भी किया हूँ। किसी भी प्रकार का यहाँ इस पहाड़ के इर्द गिर्द चल रही किसी भी गतिविधि या उत्खनन से पहाड़ी को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जैसे कि हमारे आदरणीय सुब्रत ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धार्मिक महत्व की चीज़ और पुरातात्विक महत्व की चीज़, और रामगढ़ तो भारत की ऐतिहासिक धरोहर है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है।